उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबले में शामिल सपा और बीजेपी के सामने फिलहाल उसके नाराज कार्यकर्ताओं और बागी हुए प्रमुख नेताओं की चुनौती है। सपा जहां इन बागियों को मनाकर मुकाबला सीधा करना चाहती है, तो बीजेपी अपने वर्चस्व को बरकरार रखने में जुटी है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच माना जा रहा है और इसके लिए दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। टिकट बंटवारे के बाद इन दोनों दलों के नेता सूबे में कई जगह आपस में ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार रखने में जुटी पार्टियों के सामने अब अपने ही मुसीबत बन रहे हैं। सभी पार्टियों ने नगर निकाय चुनाव की शतरंज की बिसात सही बिछा रखी थी, चाल भी सही चली जा रही थी, लेकिन टिकट वितरण की एक गलत चाल ने बागियों को बगावत और अपनों को अदावत करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह से चुनावी शतरंज की बिसात गड़बड़ा गई है। हर पार्टी में बागी पैदा होकर वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी इसे संभालने का प्रयास भी कर रही है। हालांकि दूसरे दलों से आने वाले बागियों का दिल खोलकर स्वागत भी किया जा रहा है। हम पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सब जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आज सिख समाज के एक बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम उन्हें परिवार की भांति पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम सब पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उत्तम प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बागियों की वजह से चुनावी समीकरण कई सीटों पर बिगड़ गया है। इसका फायदा दूसरी पार्टी को किसी न किसी रूप में मिल सकता है। बीजेपी ने कई सामान्य सीट पर ओबीसी और एससी प्रत्याशी को टिकट देकर भी दावेदारों को काफी निराश किया है। इसका भी अंदर खाने काफी विरोध चल रहा है। बीजेपी में ही नहीं बल्कि सपा और बसपा में भी बागियों की संख्या कम नहीं है। टिकट नहीं मिलने की वजह से अब बागी भीतर घात का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा में कैडर कार्यकर्ता को टिकट वितरण में इग्नोर किए जाने से कैडर वोटर काफी निराश है। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की विचारधारा 12-17 में जितना भी शहरों को, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, इसको जो दोबारा से बिल्ड करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इसी पूरे आइडिया को लेकर, चाहे गांव हो या हमारा शहर हो, इसको दोबारा से कैसे बनाया जाएगा, समाजवादी पार्टी इस आइडिया के साथ इस लोकल बॉडी इलेक्शन में जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मायूसी और बागियों के तेवर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा सभी दलों ने बागियों को मनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी की यह रणनीति कितनी कारगर होती है, ये तो निकाय चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम राजनीतिक दलों में कलह की स्थिति है। दरअसल कहीं गेम ये कलह बिगाड़ न दे, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के अंदर कलह ज्यादा है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो एसपी ने अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सबसे बड़ी परेशानी हो गई वहां पर, बीजेपी ने अर्चना वर्मा को मेयर प्रत्याशी भी बना दिया। तो शाहजहांपुर को लेकर के अपनी लड़ाई है, अलग से लड़ाई है समाजवादी पार्टी की। बरेली की अगर हम बात करें तो संजीव सक्सेना एसपी से नाखुश बताए जा रहे हैं। पहले एसपी ने बनाया था मेयर प्रत्याशी, अब आईएस तोमर को सपा का मेयर प्रत्याशी बनाया गया, जिससे अंतरकलह है। वहां पर कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है। दो खेमे में वहां पर पार्टी बट गई है। झांसी की अगर हम बात करें तो मेयर सीट पर सपा ने कैंडिडेट बदल दिया है। पहले डॉक्टर रघुवीर चौधरी मेयर प्रत्याशी थे, अब सतीश जतारिया मैदान में उतारे गए। इससे भी वहां पर स्थिति खराब हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। गाजियाबाद की बात करें तो पहले नीलम गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया और मैदान में पूनम यादव को उतारा गया। अखिलेश को लेकर के दरअसल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप पहले किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं और फिर किसी और को बनाते हैं तो यहां पर चुनौती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है। तो बीजेपी से किसका टिकट कटा, यह भी आपको बता देते हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो संयुक्ता भाटिया, प्रयागराज की बात करें तो अभिलाष नंदी का टिकट कटा और यहां पर जो है नंद गोपाल नंदी, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह हालांकि कुछ और है। गाजियाबाद की बात करें तो आशा शर्मा, वाराणसी की बात करें तो मृदुराज जायसवाल, झांसी की बात करें तो राम तीरथ सिंघल,
मथुरा वृंदावन की बात करें तो मुकेश आर्या। ये वो चुनौती हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो अपने होने के बावजूद जो हैं वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।